हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अगस्त मंथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके उसको सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है, कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट, जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के।
कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक? ये आपका 1 से 7 अगस्त के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है। थीम पूछ ली जाए तो आपको थीम पता होनी चाहिए। थीम है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये थीम रहेगी आपकी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की, जो कि 1 से 7 अगस्त के बीच में ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुस्लिम वीमेन राइट्स डे, जो कि हम 1 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, वीमेन एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। मुस्लिम वीमेन राइट्स डे 1 अगस्त को। नेक्स्ट है वर्ल्ड कैंसर डे, भी आपका 1 अगस्त को ही ऑब्जर्व किया जाता है। तो 2 हो गए, मुस्लिम वीमेन राइट्स डे और वर्ल्ड लंग कैंसर डे, दोनों 1 अगस्त को। फिर नेशनल बोन एंड जॉइंट डे आपका 4 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाएगा और थीम रहेगी सेव सेल्फ एंड सेव वन। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6 अगस्त को आपको हिरोशिमा डे ऑब्जर्व किया जाता है, जब यूएस ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब डाले थे पहली बार। ठीक है, ये तो हो गया। और 3 दिन बाद अगर हम इसमें 3 दिन ऐड कर दें तो 3 दिन बाद आता है आपका नागासाकी डे। ठीक है, वो आपका 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। इसको टोटल हम बात करें तो 76 ईयर्स हो गया, मतलब 76 एनिवर्सरी ऑब्जर्व की है हिरोशिमा डे की। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूएस ने जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स डाले थे। नेक्स्ट हम 7 अगस्त की बात करें तो 7 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल हैंडलूम डे। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ ही साथ याद रखना, AFI एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 7 अगस्त को क्या ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया? नेशनल जेवलिन डे। क्यों? क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाए टोक्यो ओलंपिक गेम्स में, और ये इंडिया का पहला गोल्ड मेडल था किसी ओलंपिक गेम में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट की। क्विट इंडिया मूवमेंट हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 8 अगस्त को। अगर हम डेट पूछी जाए तो 8 अगस्त को, और ईयर पूछा जाए तो बेसिकली आपसे ईयर पूछा जाएगा। 1942 को हमने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी। ऑलराइट, और इसको 79 ईयर्स की हो गई है, मतलब 79 एनिवर्सरी थी इस क्विट इंडिया मूवमेंट की। इसको अगस्त क्रांति दिवस भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल की। आई रिपीट, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, जो कि 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम रहेगी लिविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजीनियस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये आपकी थीम रहेगी 9 अगस्त की, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक चीज और याद रखना, वर्ल्ड ट्राइबल डे भी बोला जाता है इसको। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल को वर्ल्ड ट्राइबल डे के नाम से भी ऑब्जर्व किया जाता है। लिविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजिनियस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसकी थीम रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नागासाकी डे के। मैं आपको बता ही चुका हूं, ये भी 3 दिन बाद। एक चीज और याद रखना, फैटमैन तो था उस बॉम्ब का नाम जो कि नागासाकी पे डाला गया था, एंड लिटिल बॉय था जो कि हिरोशिमा पे डाला गया था। पहले हिरोशिमा पे 6 अगस्त को, और फिर 9 अगस्त को आपका नागासाकी पे फैट बॉम्ब। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड बायोडीजल डे की। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से। क्या थीम है? बायोफ्यूल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड रूरल इनकम थीम रहेगी वर्ल्ड बायोडीजल डे की, जो कि 10 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाएगा। नेक्स्ट है फिर 10 अगस्त को ही वर्ल्ड लायन डे ऑब्जर्व करते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि नेशनल जेवलिन डे 7 अगस्त को मनाएंगे। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाएगा। और क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक गेम्स में। नेक्स्ट है हमारा 13 अगस्त। 13 अगस्त को हम वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करना। फिर आ जाता है लेफ्ट हैंडर्स के लिए, जो लेफ्ट हैंड यूज करते हैं अपने लोग, उनके लिए इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 13 अगस्त को। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड प्री डायबिटिक्स डे कब ऑब्जर्व किया जाएगा? 14 अगस्त को। एंड 14 अगस्त को ही एक चीज और याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि 14 अगस्त को ही इंडिया पहली बार ऑब्जर्व करेगा 2021 में पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। ठीक है, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे ये पीएम मोदी के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि 14 अगस्त 2021 से हम 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैट्रियट्स डे। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपका 13 अगस्त को हम पैट्रियट्स डे ऑब्जर्व करते हैं, और ये मणिपुर में इस बार सेलिब्रेशन हमने इसका देखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फिर हम सबको पता है कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इस बार 75वां इंडिपेंडेंस डे था, मतलब इंडिया को 75 ईयर्स पूरे हो गए हैं इंडिपेंडेंस के लिए। इसकी थीम रहेगी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। थीम याद रखना, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे की कब ऑब्जर्व किया जाता है? 19 अगस्त को। फिर 19 अगस्त को ही वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी ऑब्जर्व किया जाता है आपका 19 अगस्त को। और अगर हम बात करें फिर 20 अगस्त की, तो याद रखना
काफ़ी इंपॉर्टेंट है सद्भावना दिवस। ये आपकी राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। तो उनके बर्थडे के दिन हम सद्भावना दिवस ऑब्जर्व करते हैं ताकि उनको याद कर सकें, एज अ मेमोरी, एज अ रिमेम्बरेंस के लिए सद्भावना दिवस। राजीव गांधी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बर्थडे पर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। इसको हम हार्मनी डे भी बोलते हैं। 77वां बर्थ एनिवर्सरी थी इस बार, मतलब 77th एडिशन देखा हमने सद्भावना दिवस का। एंड इसकी जो बर्थ एनिवर्सरी है ना, इसको हम एज अ राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस भी ऑब्जर्व करते हैं। फिर 20 अगस्त को ही हम वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व करते हैं। 21 अगस्त को हम ऑब्जर्व करेंगे वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे। एंड एक चीज़ और याद रखना, 21 अगस्त को ही हम इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, मतलब टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से जिन लोगों की मृत्यु हुई या जो भी इफेक्टेड हुए हैं लोग, विक्टिम्स हैं, उनको रिमेंबर करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट प्रोवाइड करने के लिए ये हम इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म ऑब्जर्व करते हैं 21 अगस्त को। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगला 22 अगस्त। 22 अगस्त को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? संस्कृत डे, वर्ल्ड संस्कृत डे आपका 22 अगस्त को ऑब्जर्व करा जाता है। फिर 21 अगस्त को ही आपका वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे ऑब्जर्व करा जाता है। इसके साथ साथ अभी हमने देखा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के बर्थडे पे हम अक्षय ऊर्जा दिवस ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे भी ऑब्जर्व करते हैं। रीज़न क्या रहेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी की इंपॉर्टेंस बताना कि कितनी ज़्यादा वो हमारे लिए बेनिफिट रहती है, हमारे लिए नहीं, इन्वायरमेंट को भी वो कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है एंड काफ़ी अच्छी रहती है, और वो सारी डिवाइस आपको जो नीड है वो पूरी कर देगी। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे 23 से 27 अगस्त के बीच में हम वर्ल्ड वाटर वीक ऑब्जर्व करते हैं। थीम रहेगी बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर, ये आपके वर्ल्ड वाटर वीक जो कि 23 से 27 अगस्त के बीच में हम ऑब्जर्व करते हैं। बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर ये थीम रहेगी वर्ल्ड वाटर वीक 2021 की। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल रिमोट सेंसिंग डे। ये हम आपका 12 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। 12 अगस्त को क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम है ना, वो कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का बर्थडे आता है आपका 12 अगस्त को, इसीलिए हम 12 अगस्त को ही नेशनल रिमोट सेंसिंग डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स डे की। नेशनल स्पोर्ट्स डे हम आपका कब ऑब्जर्व करते हैं? इंपॉर्टेंट रह सकता है 29 अगस्त को हम आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इंडिया में स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। एंड हमने देखा कि 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक गेम्स में, इसलिए 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे भी ऑब्जर्व करने लगे, तो पूछा जाने के पूरे चांस हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 अगस्त को। और ये किन की बर्थ एनिवर्सरी होती है 29 अगस्त पूछा जाए तो मेजर ध्यानचंद जो कि एक हॉकी विजर्ड थे, उनको हॉकी विजर्ड एंड द मैजिशियन भी बोला जाता था, मेजर ध्यानचंद। उनके लिए हम उनको याद रखने के लिए उनके बर्थडे के दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व करते हैं 29 अगस्त को। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये हम 29 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। एंड जो लास्ट है हमारा 30 अगस्त को हम नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे ऑब्जर्व करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।